भड़के शंकराचार्य ने किया ऐलान कि सोमवार होने चाहिए सीएम। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी विवाद के बीच में कूदे, योगी क्यों हैरान। शंकराचार्य विवाद में बटी सरकार, केशव के बयान के बाद यूपी की सियासत में नहीं थम रहा संग्राम, अब क्या करेंगे योगी। शंकराचार्य ने केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनने का आशीर्वाद दिया तो उत्तर प्रदेश की सियासत में हाहाकार मच गया। जी हाँ, इस वक्त शंकराचार्य मामले ने ऐसा तूल पकड़ लिया है कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक भूचाल है, क्योंकि एक ओर जहां नोटिस पर नोटिस से संत समाज बट गया है, वहीं दूसरी ओर अब शंकराचार्य के एक बयान ने ऐसी चिंगारी भड़काई है जिसने योगी समर्थकों को भी हैरान कर दिया है। क्योंकि इस बार शंकराचार्य ने सीधे सीधे योगी को नहीं बल्कि केशव को मुख्यमंत्री होने की बात कही है, जिसकी चर्चा अब सियासी गलियारों में भी हो रही है। चर्चा तो यह भी है कि योगी के कालनेमी बयान से शंकराचार्य काफी आहत हैं। सिर्फ यही नहीं, अब तो धीरेन्द्र शास्त्री भी मैदान में आ गए हैं। बता दें कि माघ मेले का यह विवाद अब केवल स्नान या पालकी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधा उत्तर प्रदेश की सत्ता और सियासत से टकरा गया है। मौनी अमावस्या पर शंकराचार्य स्वामी अब मुक्तेश्वरानंद को पालकी पर सवार होकर स्नान से रोके जाने के बाद जो चिंगारी जली थी वो अब आग बन चुकी है। चौथे स्नान पर वसंत पंचमी पर शंकराचार्य ने स्नान नहीं किया और अपने शिविर के बाहर धरने पर बैठ गए। उनका साफ कहना है कि जब तक ससम्मान स्नान नहीं कराया जाएगा, भविष्य के लिए ठोस घोषणा नहीं होगी, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। यही जिद अब सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इसी बीच शंकराचार्य का बयान आया जिसने सियासी हलकों को भूचाल से भर दिया। उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को समझदार बताते हुए कहा कि उनके अधिकारियों से गलती हुई है और केशव ने सच स्वीकार किया। इसके बाद शंकराचार्य ने वो बात कह दी जिसने विवादों को नए स्तर पर पहुंचा दिया। उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी को केशव प्रसाद मौर्य जैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था और अगर ऐसा होता तो प्रदेश के लिए बेहतर होता। विवाद को और धार तब मिली जब पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती भी सामने आए। उन्होंने साफ कहा कि शंकराचार्य की इच्छा पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता, कोई ये तय नहीं कर सकता कि वो पालकी पर जाएं या पैदल। उनके इस बयान को संत समाज ने बड़ा समर्थन माना है। वहीं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी मैदान में उतर गए। उन्होंने दोनों पक्षों को सनातनी बताते हुए आपस में बैठकर समाधान निकालने की बात कही और चेताया कि सनातन का मजाक बनने से किसी का फायदा नहीं, लेकिन इन बयानों के बावजूद प्रशासन की चुप्पी और टकराव अभी खत्म नहीं हुआ है। महामंडलेश्वर ने साफ किया कि नोटिस पर नोटिस और मेला से बाहर करने की धमकी शिव की गद्दी का अपमान है। यही वजह है कि यहाँ मुद्दा केवल अब मुक्तेश्वरानंद तक सीमित नहीं रहा, ये पूरी परंपरा और संत समाज की प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। सरकार के लिए स्थिति इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि धार्मिक भावनाओं का सीधा असर सियासत पर पड़ता है। राजनीति में इस विवाद ने नई जान फूंक दी है। विपक्ष को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा मिल गया है। अखिलेश यादव खुलकर मैदान में उतर आए हैं और शंकराचार्य के समर्थन में सरकार पर हमला बोल रहे हैं। वहीं बीजेपी के भीतर भी चिंता बढ़ गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि योगी सरकार आगे क्या करेगी। क्या प्रशासन अपने रुख में नरमी लाएगा या टकराव और बढ़ेगी? क्या केशव मौर्य की तारीफ और मुख्यमंत्री वाली बात केवल बयान तक सीमित रहेगी या फिर दिल्ली से इसका कुछ सियासी मतलब निकाला जाएगा? ना उत्तर प्रदेश के लिए आशीष शुक्ला की रिपोर्ट।